अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई जहाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूं और बड़ी मुद्दत के बाद, बड़े ज़माने के बाद लाइव आने का मौका मिला है। और दरअसल बात यह है कि हमारे हैदराबाद के कांग्रेस का एक जो है लीडर है, उसका नाम है फिरोज खान। उसने रिसेंटली एक शुबा जो है अवाम के बीच में छोड़ा, एक शोशा उसने छोड़ा, एक फितना उसने, फसाद उसने मचाया है अवाम के बीच में। और इस बात को लेकर काफी लोग भड़के हुए हैं, खास तौर पर हैदराबाद के लोग जो है इस बात को लेकर भड़के हुए हैं कि उसने कहा, कोई तेलुगु न्यूज चैनल था, उस पर उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान के हैदराबाद के खास तौर पर हिंदुस्तान के हैदराबाद के खास तौर पर ओल्ड सिटी के मुसलमान जो है अपने आप को मुसलमान पहले कहते हैं और हिंदुस्तानी बाद में कहते हैं। उसका ये दावा रहा, उसका ये क्लेम है। इस क्लेम को पता नहीं वो कहां से लेके आया, किससे उसने बात की, किससे उसने मुलाकात की, पता नहीं, बिन सर पैर का जो है ये क्लेम रहा। और उसने लाके आवाम के सामने ये फितना फसाद उसने मचा दिया कि भाई ओल्ड सिटी के मुसलमान ये कहते हैं अपने आप को, पहले मुसलमान कहते हैं, बाद में वो अपने आप को इंडियन कहते हैं। और वो कहता है कि भाई इन लोगों के ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। और इस बात को लेकर जो है काफी ओल्ड सिटी के मुसलमान जो है भड़के हुए हैं। और दरअसल बात देखा जाए यहाँ पर तो ये बात में कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है, इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सवाल जो है, ये बात जो है, ये घसी पिटी बात है और इलॉजिकल बात है, इलॉजिकल स्टेटमेंट है। और पुराना यानी कि एक ऐसा मुद्दा है जो खास तौर पर लोगों में फसाद मचाने के लिए और फितना मचाने के लिए इस चीज को छोड़ा जाता है। देखिए, अगर किसी शख्स से ये पूछा जाए, खास तौर पर अगर समझिए कि इसी से ये पूछ लिया जाए कि भाई तू इंसान पहले है कि फिरोज खान पहले, तो को क्या जवाब देगा बताइए। अगर किसी से, आपका नाम अगर अब्दुल्ला है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप इंसान पहले हैं या अब्दुल्ला पहले हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? तो ये सवाल ही लॉजिकल है। ना पूछने वालों को अक्ल है, ना बताने वालों को अक्ल है। ठीक है, एक इंसान होता है, उसके कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी कई क्वालिटीज होती हैं, उसकी मुख्तलिफ पहचान होती है। अब मैं प्रोग्रामर हूं, मैं क्लास बनाता हूं। जब मैं क्लास बनाता हूं तो क्लास के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्लास तो एक ही होती है मगर अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होती है, उसके कई इंस्टेंसेस बनते हैं। तो चीज एक ही होती है, उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से एक शख्स है, एक इंसान है, वो बाप भी होता है, बेटा भी होता है, और जो है किसी का हस्बैंड भी होता है, भाई भी होता है। अगर उससे यह सवाल किया जाए कि भाई तू बेटा पहले है कि बाप पहले है, तो क्या जवाब देगा? ये पूछने वाला सवाल, ये जो पूछने वाला है, इसी को अक्ल नहीं है। ठीक है, और जो समझता है कि इसका जवाब ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, जवाब देने वालों को भी अक्ल नहीं है। वैसे तो इस तरह का जवाब कोई देता नहीं है कि मैं मुसलमान पहले हूं या इंडियन पहले हूं। ये इस तरीके का जवाब मैंने तो आज तक किसी मुसलमान से नहीं सुना जिसने कहा हो कि मैं मुसलमान पहले हूं, इंडियन बाद में हूं। इस तरीके के जवाब आते भी नहीं है, क्योंकि सवाल ही लॉजिकल। ये तो ऐसा सवाल हो गया जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप अपने माँ के बच्चे पहले हैं या बाप के बच्चे पहले हैं, तो आप क्या जवाब देंगे बताइए? क्या जवाब देंगे? अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि भाई आप अपनी मम्मी के बच्चे पहले हैं या आप पापा के बच्चे पहले हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? ये सवाल ही लॉजिकल सवाल है। तो भाई बताना मकसद यहां पर यह है कि भाई एक शख्स है, उसकी नेशनैलिटी इंडियन है, ठीक है, और उसका मजहब इस्लाम है। फॉर्म भरते हैं, फॉर्म के अंदर जो है ना बाकायदा लिखा होता है जिनसी या नेशनैलिटी, और होता है रिलीजन। नेशनैलिटी उसकी है इंडियन और रिलीजन है उसका इस्लाम। तो ये दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? यहां पे ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि नेशनैलिटी स्लैश रिलीजन, ऐसा तो नहीं लिखा है। ऐसा भी नहीं लिखा है कि भाई दोनों में से एक चुनो, ये भी तो नहीं है। भाई आप, जैसे मैं आपको बताता हूं, मिसाल के तौर पे अखबार में इश्तिहार आता है रिश्तों के, आपने पढ़ा होगा। रिश्तों का इश्तिहार आता है, उसमें लिखा होता है कि सुन्नी हनफी मुस्लिम, सुन्नी हनफी मुस्लिम। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि वो हनफियत को मुसलमान के ऊपर जो है फौकियत दे रहा है, या फिर वो अपने आप को मुसलमान नहीं समझता बल्कि सुन्नी समझता है? ऐसा तो नहीं है ना। अब हिंदुओं के ही आप एड्स देख लीजिए, इश्तिहार देख लीजिए कि लिखा होता है इसके अंदर कि जो है ना फला जात के हैं, फला जात के हिंदू, और हम इसी में देख रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो अपने रिलीजन को
प्रेफर नहीं कर रहा है। तो देखिए भाई, ये क्लासिफिकेशन है और ये क्वालिटी है, एक एट्रीब्यूट है भाई। एक इंसान की पहचान के लिए सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है। अभी फर्ज करें कि भाई एक इंसान जो है ना अमेरिका गया, एक इंडियन जो है ना अमेरिका गया है, ठीक है। अब वहां पे अगर उससे पूछा जाए कि भाई आप कौन है, तो जाहिर सी बात है वो यही बोलेगा कि मैं इंडियन हूँ। वो यहाँ वो वहां जाके थोड़ी है बोलेगा मैं हिंदू हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। ये इलॉजिकल सवाल हो जाएगा कि भाई आप अमेरिका में खड़े हैं या सऊदी अरब में हैं या फिर कहीं और हैं, यूएई में हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप यही कहेंगे क्या इंडियन है। अभी यहाँ कभी पुलिस पूछती है, कभी खामा चेक होता है, तो आप क्या कहते हैं? हिंदी, मैं हिंदी हूँ कहते हैं, अना हिंदी, मैं हिंदी हूँ। आप ये थोड़ी कहेंगे मैं मुसलमान हूँ। और पुलिस वाला पलटा के तुम्हें मारेगा, चलो जेल में चलो अंदर, तो क्या हम तुमको गैर गैर मुसलमान नजर आ रहे हैं? अब अगर इंडियंस की कोई गैदरिंग चल रही है, फर्ज करेंगे कोई कल्चरल गैदरिंग चल रही है इंडियंस की, वहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप कौन है, कहाँ से, आप यही कहेंगे कि भाई मैं मलयाली हूँ या हैदराबादी हूँ या फिर मैं जो है मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, यही कहेंगे ना। वहां जाके थोड़ी आप कहेंगे मैं इंडियन हूँ। तो दूसरे बोलेंगे कि हम तुमको चीनी नजर आते हैं। तो भाई ये बकवास किस्म के सवाल होते हैं, और ये पूछने वाले भी बकवास लोग होते हैं, और इस तरीके के चीजों को फरोग देने वाले या प्रमोट करने वाले भी बकवास किस्म के लोग होते हैं। इनका मकसद जो है असल में लोगों के बीच में फितना फसाद मचाना, लड़ाना होता है, ठीक है। अब इस तरीके का सवाल आ जाएगा आवाम के बीच में, अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि भाई आप इंडियन पहले हैं कि मुसलमान पहले हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप सोचोगे कि भाई अगर मैं कह दूं कि मैं इंडियन पहले हूं तो कहीं मेरा ईमान खतरे में ना आ जाए। अगर मैं ये कह दूं कि मैं मुसलमान पहले हूं तो फिर जो है ना ये लोग मुझे देशद्रोही कह देंगे। तो एक आदमी जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अब इस कंफ्यूजन को लेकर ये लोग बवाल मचाएंगे, देखो भाई देखो कैसे जो है ना ये अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहता है, ये तो देशद्रोही है, ये तो इसको तो देश का कुछ है ही नहीं। तो भाई ये क्या सवाल तुम एलजीबीटी कम्युनिटी से कभी पूछते हो, या लेफ्ट लिबरल वाले जो होते हैं लेफ्ट लिबरल, कभी उनको ये सवाल पूछते हो? लेफ्टिस्ट लोगों को कभी आप ये सवाल पूछते हो कि तुम इंडियन पहले हो कि तुम कम्युनिस्ट पहले हो? पूछते हो? नहीं पूछते। हाँ, कभी एलजीबीटी वालों से पूछते हो कि तुम इंडियन पहले हो कि एलजीबीटी पहले हो? नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते? पूछना चाहिए ना, फिर उनको भी पूछो, एलजीबीटी पहले हो कि इंडियन पहले हो, कम्युनिस्ट पहले हो कि इंडियन पहले हो? ऐसा नहीं पूछते। तो लेफ्ट लिबरल वालों को जिस तरह इस तरह के इलॉजिकल सवाल नहीं पूछे जाते, तो मुसलमानों को क्यों इस तरह के इलॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं कि भाई तुम इंडियन पहले हो कि मुस्लिम पहले हो? और भाई अगर कोई इस तरह का जवाब देता भी है तो उसको पहले दीन इस्लाम को समझना चाहिए, ठीक है। दीन इस्लाम में हमको ये तालीम नहीं दी जाती कि भैया आप जिस थाली में खाते हो उसी को छेद मारो, ठीक है। आप हो हिंदुस्तानी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, फखर से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन हूँ मैं। पिछले साल जो है यहाँ पर रियाद में 60 कंट्रीज के एम्बेसडर्स आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे भाई हैं उन्होंने दावत दी, तो वहां पे भी गया था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब उन एक दूसरे से मुलाकात हो रही तो मैं कह रहा था मैं इंडियन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन हूँ, इंडियन पासपोर्ट है मेरे पास, इंडियन हूँ। तो क्या हर्ज है इसमें? क्या गलत बात है? अपनी नेशनैलिटी इंडियन है, हाँ भाई मुसलमान है, ये हमारी क्वालिटी है कि हम, हमारा रिलीजन इस्लाम है, मगर हमारी नेशनैलिटी तो इंडियन है। तो वही जैसे मैंने शुरू में बताया कि बाप का बच्चा पहले है कि माँ का बच्चा पहले है, भाई दोनों भी जरूरी है ना, दोनों भी चीजें जरूरी है। एक इंसान की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। आपका नाम जो है मोहम्मद हो सकता है और आप जो है इंसान हैं, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि भाई मैं इंसान पहले हूँ कि मैं जो है मोहम्मद पहले हूँ। तो जाहिर सी बात है कि भाई हर इंसान की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। अब रही बात भाई पाकिस्तान की, तो मैं एक बात बता दूं कि भाई देखिए किसी मुल्क से बेवजह जो है मोहब्बत करना, किसी मुल्क से बेवजह नफरत करना, ये ऐसा तो नहीं है। मगर मैं अपना खुद का मैं बताता हूँ कि कई बार होता है ऐसा कि पाकिस्तानियों से बात होती है, तो जब वो कहते हैं ये बात, देखिए कभी कभी उनके अंदर भी जो ना अजीब सी इलॉजिकल शिद्दत आ जाती है और इलॉजिकल बात कर देते हैं, तो उनको इस तरह से जवाब भी देना पड़ता है। क्या है? कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमान कमजोर है, कश्मीरी भाइयों के लिए नहीं ठहरते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बुज़दिल है, मुनाफिक है, काफिर उनके साथ उठते बैठते हैं, गाय की औकात नहीं है इनकी, गाय के बराबर नहीं है, इस तरह से जलील करते हैं। तो भाई पहले अपना ईमान देखो, हाँ, पहले अपना ईमान देखो, ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा ईमान है कि भाई तुम जो है कि कोई इंडियन मुसलमान है तो तुम उसको जो है ना तुम इतना जलील करो, उसको तुम मुनाफिक कह दो, काफिर कर दो, गाय की उतनी तुम्हारी औकात नहीं है, ये वो कह दो।
तो ये कौन सा ईमान है, ये कौन सा इस्लाम है, ये कहाँ से सीखा इस्लाम। ठीक है, तो अक्सर कभी बात होती है तो मैं पूछता हूँ, अच्छा ठीक है, तुम ये कहते हो कि भाई बुज़दिल है, कमजोर है, ये है वो है, फिर उइगर मुसलमानों के मामले में क्यों खामोश बैठते हो, तो वहां क्यों मुंह बंद हो जाता है, वहां क्यों गूंगे हो जाते हो। बस ये कि भाई चाइना वहां पे तुम्हारे पास जो है वो ग्वादर पर बना रहा है, वहां पे रोडें बना रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो बेल आउट करने के लिए जो है ना पैसे दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उइगर मुसलमानों के मामले में मुंह बंद करके खामोश बैठ जाओ। जब तुम दूसरे मुसलमानों के ऊपर, दूसरे नेशनैलिटी के मुसलमानों के ऊपर ये सवाल उठाते हो, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हो कि ये जो है खामोश बैठते हैं, चुप बैठते हैं, कमजोर है, बुजदिल है, तो भाई तुम्हारा ईमान कहाँ गया, तुम्हारी दिलेरी कहाँ गई, तुम्हारा जो है तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई। विगिर मुसलमानों के मामले में खामोश बैठ जाते हो, फिर दूसरे मामलों में क्यों खामोश बैठ जाते हो, फिर वहां पे भी बोलो, वहां नहीं बोलते हो, क्योंकि वहां पे अपना मफाद होता है, वहां पे अपना प्रॉफिट होता है। जहां अपना प्रॉफिट, अपना मफाद होता है, खामोश बैठ जाते हैं। तो भाई ये इस तरह के मसाइल को बताना मकसद ये है कि इस तरह के मसाइल को आवाम के बीच में छेड़ना और फिर जो है ना उनके बीच में फितना मचाना, ये लोग ही फित्तीन किस्म के और फसादी किस्म के लोग होते हैं। और इस तरह के जो लीडर हैं, फिरोज खान जैसे लीडरों को आप इनका आईक्यू देखकर समझ जाइए, आप इनकी सोच देखकर आप समझ जाइए कि क्या ये हमारे लीडर बन सकते हैं, क्या हमारे कायद बन सकते हैं, क्या हमारी कौम को क्या ये सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। आज हमारी कौम को पढ़े लिखे और बाशऊर और अक्लमंद लीडरों की जरूरत है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग समझेंगे कि मैं वो पार्टी का हूं, मैं ये पार्टी का हूं। मगर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल टीवीज पर आकर जो है ना एप्टली जवाब देते हैं। जो सवाल होता है, सवाल पूछने वाले की नफ्स पकड़ लेते हैं और फिर उसको उसके हिसाब से जवाब देते हैं। तो हमको एक सही रहनुमाई करने वाला लीडर चाहिए। आखिर में मैं जो है केरला की मिसाल देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। देखिए, केरला एक वाहिद स्टेट है पूरे इंडिया में जहां पर जो है आज तक हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन इन्होंने कभी लड़ाई नहीं की। 91 92 के इतने फसादात हुए, आज तक केरला में लड़ाई नहीं हुई, उन्होंने लड़ाई नहीं की। 2002 में गुजरात राइट्स हुए, केरला में आज तक लड़ाई नहीं हुई। आप कभी किसी मलयाली को दूसरे मलयाली से ये पूछते हुए नहीं देखेंगे कि तू मलयाली पहले है कि मुसलमान पहले, तू मलयाली पहले है कि तू जो है क्रिश्चियन पहले, तू मलयाली पहले है कि तू हिंदू पहले। उनके पास एक ही चीज है, वो है मलयालम। यानी लैंग्वेज की बेस पर एक यानी रीजनल लैंग्वेज या रीजनल आइडेंटिटी की बेस पर वो लोग सब जो है यूनाइटेड है, जिसकी वजह से फायदा ये हुआ कि इतने बड़े बड़े मसाइल हिंदुस्तान के अंदर पेश आए मगर उन लोगों ने कभी लड़ाई नहीं की। और आज आप देखिए कि बड़े बड़े बिजनेसेस वो लोग के हैं और वो लोग आपस में एक दूसरे को इतना जबरदस्त सपोर्ट करते हैं। आप कभी गौर करें कि कभी वो लोग जो है ये फीलिंग को आने ही नहीं देते कि भाई ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फुला है, ये है, ये है। केरला के कई लोगों से मेरे अच्छे ताल्लुकात है, दोस्तियां अच्छी हैं। तो मैं एक केरला के जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उनके फाउंडर्स के पोतरे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा ये कि बीफ जो है केरला में मुसलमान खाते हैं मगर हिंदू वहां पे ब्राह्मण भी हैं, तो उनको बुरा लगता है, तो आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं, फिर कैसे जो है ना आप लोग कैसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर उसको तकलीफ होती है मेरे बीफ खाने से, अगर मेरे पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, उसको मेरे बीफ खाने से तकलीफ होती है, तो मैं उसके सामने बीफ नहीं खाता, ना मैं उसको बीफ ऑफर करता हूं, ना मैं उसको बो तक बीफ की पहुंचने नहीं देता। क्योंकि भाई इससे सोसाइटी का जो फैब्रिक है, सोसाइटी जो है वो खराब होती है, लोगों में जो है ना तनाव पैदा होता है, लड़ाइयां पैदा होती हैं। और आप देखिए केरला में, अच्छा मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हैदराबादियों के लिए खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि ये जो केरला के जितने पढ़े लिखे मुसलमान हैं जिन्होंने जो मुसलमानों को सही डायरेक्शन में ले गए, ये पूरे चौश है। पता है आपको, पूरे बाफकी वगैरह जो कबीले हैं यमन के, ये हैदराबाद में भी बसे थे और केरला में भी बसे थे। तो ये पूरे चौश लोग हैं, ठीक है, चाउश। तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई चाउश जो है ना बस ऐसे है वैसे है, मगर आप देखिए चौशों के अंदर टैलेंट भी बहुत होता है। उनके अंदर जो है ना टैलेंट होता है, अगर वो सही डायरेक्शन में अपने टैलेंट को ले जाए तो जबरदस्त टैलेंट भी उनके पास है, लीडिंग टैलेंट, और एजुकेशन में बहुत आगे हैं। केरला के जितने सब ये सब लोग जो है ना, ये सब चौश लोग हैं। तो देखो आप किस तरह से उन्होंने एक मिशन रखा, एक फोकस रखा, हिंदू मुसलमान में लड़ाई होने नहीं दी, और किस तरह से उन्होंने जो है ना एक यूनिटी बनाई रखी। तो ये चीज सीखना चाहिए। इस तरह के, अब अल्फाज मेरे खराब नहीं करना चाहता हूँ, मगर इस तरह के कंजड़े किस्म के लोगों को हम लीडर बनाएंगे, आकर जो है ना कहाँ पे क्या बोलना है इनको पता नहीं है, एक अजीब लॉजिकल सवाल जो है ना लोगों के
बीच में छोड़ रहे हैं कि भाई मुसलमान पहले हैं कि इंडियन पहले हैं कि फिर ये पहले हैं वो पहले हैं फला ढिमका, तो भाई इस तरह के लोगों को जो है ना आप एंटरटेन ही ना करें। आप जो है जो कम्युनल हार्मनी जो होती है, सोसाइटी की जो फैब्रिक होती है, इसको मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आपके किसी अल्फाज से, किसी नजरिए से जो है हिंदू को तकलीफ होती है, तो आप जो है वो नजरिया उसके सामने पेश ना करें। किसी क्रिश्चियन को तकलीफ होती है तो उसके सामने पेश ना करें, और आप उसको भी ये सिखाएं कि भाई मुझे इस चीज से तकलीफ होती है, मेरे ये पैरामीटर्स हैं, मेरी ये रेड लाइन है, तुम्हारी अगर ये रेड लाइन है, मैं नहीं आता तुम्हारी रेड लाइन में, तो ये मेरी रेड लाइन है, तुम मेरी रेड लाइन में ना आओ। तो इससे होता क्या है कि लोग एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, एक दूसरे के बीच में टॉलरेंस बढ़ता है, और फिर जो है ना एक सही मुआशरे की तश्कील होती है। देखिए, हम लोग जो है हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के तौर पर रहते हैं, और जो है माइनॉरिटी के तौर पर हम बसते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि भाई हम लोगों को इंटीग्रेट होकर रहना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप दीन पर कॉम्प्रोमाइज कर लें और जो है अपने मजहब पर कॉम्प्रोमाइज कर लें। जाहिर सी बात है कि भाई दीन अपनी जगह है, आप अपने मजहब को बचाए रखें, और साथ ही साथ जो है आप मुआशरे में और अपनी सोसाइटी में दूसरे मजहबों के साथ जो है इंटीग्रेट होना भी सीखना जरूरी है। ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने लेके आया था। तो आखिर में बाद में फिर से बता दूं, अगर कोई आपसे सवाल करे कि आप हिंदुस्तानी पहले हैं कि मुसलमान पहले हैं, उसको ये कहो कि भाई तुम्हारा सवाल ही लॉजिकल है, तुम अपना आईक्यू लेवल पहले बढ़ाओ अपना आईक्यू लेवल, फिर उसके बाद आकर ये सवाल करो, क्योंकि ये सवाल ही बेफजूल और बकवास सवाल है। क्योंकि हिंदुस्तानी हैं हम और साथ में हमारा मजहब इस्लाम है, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स करना ये फसादीपन है और कुछ नहीं है। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो चार कमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करते हैं। गफ्फार खान कह रहे हैं कि भाई यू आर उर्तुगरुल गाजी ऑफ हैदराबाद। चलो भाई, ज़बरदस्त आपने टाइटल दे दिया, उर्तुगरुल गाजी। अब्दुल खादर साजिद साहब कहते हैं कि असद अवैसी के 15 बॉटल खून और अकबर अवैसी के 15 मिनट पर कुछ बोलिए। भाई देखिए, आपको बोलना है बोलिए। देखिए, हर एक की अपनी अपनी मर्जी होती है, जिसको जो बोलना है वो बोलते हैं। आप जो है, आपको अगर पसंद नहीं आता है तो मत सुनिए। आप क्यों जो है खामखा जो है दूसरों को जबरदस्ती करते रहते हैं। यूसुफ बिन ताहिर कह रहे हैं कि तुम फिरोज का डिफेंड कर रहे क्या। भाई साहब, पहले वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद जो है ना कमेंट करिए। कमेंट करने में जल्दी मत करिए, ये जल्दबाजी जो है अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि हमारे पास लोगों का मसला ये है कि आधा सुनते हैं और पौ समझते हैं और फिर पुकारा करते हैं। ये हमारी पब्लिक का मिजाज है। अस्सलाम वालेकुम। वो मौलवी साहब को फ़ोन करके लोग तंग कर रहे, थोड़ा उनके लिए बोलिए, परेशान है शकील साहब। कौन शकील साहब भाई? और उबैद वानी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स देखकर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह ये बात आप लोगों को समझ आई है। मोहम्मद इश्तियाक अली कह रहे हैं कि प्लीज क्लियर फर्स्ट, यू आर इंडियन। अरे भाई, इंडियन ही है भाई, क्या चीनी नजर आ रहे हैं तुमको? अरे फिर ये यार, मैंने अभी जैसे बताया आप लोगों को कि भाई आधा सुनते हैं, पौ समझते हैं, फिर खाली पुकारा करते हैं। ये पब्लिक का मसला है। संदानी शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, एमआईएम को बीजेपी से लिंक है बोल के बोला, क्या ये सही है? नहीं मालूम भाई, इतना जो है ना नहीं मालूम है। इतना इतना तो मैंने कि ये तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि अपोजिशन को बदनाम करने के लिए जो है इस तरह की बातें उठाई जाती हैं। पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज होती है, किसी को कुछ भी उठाया जा सकता है। मोहम्मद आमिर कहते हैं भाई थोड़ी और लंबी वीडियो बनाइए ना। क्या लंबी वीडियो बनाओ? जो पॉइंट्स थे बोल दिए। इंशाल्लाह अगर यानी कंटेंट होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियो बनती है। अच्छा, यूसुफ बिन ताहिर कह रहे हैं कि मैं चिचा को बोला टोपी वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं यूसुफ बिन ताहिर भाई, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे जो है खास भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इश्तियाक बिन रमजान कहते हैं फर्स्ट यू आर मुस्लिम देन इंडियन। अरे भाई, हमको ना सिखाओ हम पहले क्या है पहले क्या नहीं है, ठीक है? आपको जो कहना है आप कहो, हम जो कहना है हम वो कहेंगे। उबैदवानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बोल रहे हैं? वो शकील साहब परसों मस्जिद में फिरोज खान के खिलाफ बोल रहे थे, तो उसके बाद सब उनको फोन करके तंग कर रहे थे। अच्छा, तंग करे होंगे तो शकील साहब हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। तौसीफ बिन सगीर कहते हैं भाई फ्लाइट ओपन हो गई क्या?
हाँ भाई, आज 11 बजे फ्लाइट ओपन हुई है। सऊदी अरब से बात कर रहे हैं ना आप जी? 11 बजे जो है आज फ्लाइटें ओपन हुई हैं, चेक कर लीजिए। मोहम्मद जाफ़र कह रहे हैं कि माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट बोले आप, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब। इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।